नमस्कार सबको। ये मैंने चार्जर केबल में बेल फ्लावर और लीफ बनाई है। तो आइए आज ये हम सीखेंगे ये कैसे बनाएंगे हम। ये जूट का भी मैंने ये बनाया हुआ था बैग, जिसको मैंने मोबाइल रखने के लिए यूज़ किया हुआ है। तो पहले हम केबल लेंगे और केबल में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसमें हमें यान को और केबल को दोनों को टाइट पकड़ के रखना है। इसमें ही हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए हम 7 चेन बनाएंगे। 7 चेन के बाद 1 स्किप करेंगे, सेकेंड में सिंगल क्रोशे, थर्ड में हाफ डबल क्रोशे और 2 डबल क्रोशे करेंगे हम इसमें। ये सेकेंड डबल क्रोशे हो गया। फिर हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आपको एक स्पेस दिखेगा, उस स्पेस में हुक इंसर्ट करना है और एक स्लिप स्टिच करना है और पैटर्न टर्न करना है। और यहाँ पे फिर हम सिंगल क्रोशे करेंगे, देन हाफ डबल क्रोशे करेंगे और फिर मिडल पार्ट में हम डबल क्रोशे करेंगे। यानी कि जो हमने चेन बनाई है वे उसमें लास्ट के 2 जो हमारे स्पेसेस होंगे उसमें सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे करना है और मिडल पार्ट को हमको डबल क्रोशे से कवर करना है। इसमें आपको ऊपर एक स्पेस दिखेगा, वहाँ पे आपको पिकॉट बनाना है 1 चेन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी तरफ है आपको स्लिप स्टिच करते हुए नीचे वापस वायर में आना है। तो ये इस तरह से हम स्लिप स्टिच करते हुए एंड में आएंगे वापस वायर में, और वायर में हम फिर सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे से इसको कवर करते हुए चलेंगे हम। टाइट की पकड़ के रखना है आपको केबल को भी और यान को भी। तो ये हमारी देखिए लीफ बन गई है। तो ये हम सिंगल क्रोशे कंटिन्यू रखेंगे। इसमें आप 25 का आप गैप रख सकते हैं। उसके बाद आप एक लीफ बना लीजिए। लास्ट की एक लीफ मैंने आपको फिर से बना के दिखाई है, जिसमें 7 चेन करा है। देन फर्स्ट में सिंगल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और फिर डबल क्रोशे करेंगे मिडल पार्ट में हम। उसके बाद हाफ डबल क्रोशे करेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे। और मिडल में जो आपको यहाँ पे स्पेस दिखेगा वहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करना है और पैटर्न टर्न करना है। और सेम पार्ट हम रिपीट करेंगे, सिंगल क्रोशे, देन हाफ डबल क्रोशे और मिडल पार्ट को हम डबल क्रोशे से कवर करेंगे। और लास्ट के जो 2 स्टिचेस होंगे उसमें हम हाफ डबल क्रोशे और सिंगल क्रोशे करेंगे। और ऊपर हमको लीफ के ऊपर एक पिकॉट बनाना हुआ है, ताकि वो ऊपर को उठा हुआ दिखे, जिस तरह से लीफ होता है। इस तरह से हम ये पिकॉट बनाएंगे और स्लिप स्टिच करते हुए वापस हम वायर में आएंगे। तो ये हमारा स्लिप स्टिच एक पार्ट का कंप्लीट होगा। और ये जो थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो ये लास्ट का हम स्लिप स्टिच करेंगे और यान को कट कर लेंगे, थोड़ा सा टेल छोड़ देंगे। तो ये देखिए हमारी लीव्स कितनी अच्छी लग रही है वायर में, बिल्कुल जैसे एक बेल होती है वैसा ही लुक आ रहा है। तो अब चलिए अब हम बेल फ्लावर बनाना सीखते हैं। इसको हमको चार्जर के में से करना है, इंसर्ट करना है। तो हम उसी में रैप करते हुए 6 टाइम पहले रैप करेंगे मिडल पार्ट बनाने के लिए। इसको अच्छे से हम पहले एक सर्कल बना लेंगे उसी शेप का जिसमें हमको इंसर्ट करना है। और फिर हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 2 3, और फिर हम ये डबल क्रोशे से इसको पूरा कवर करेंगे। जहाँ लास्ट तक ये कवर हो जाए, तो मैंने ये 16 डबल क्रोशे से कवर किया है इसको पूरा। ये कवर होने के बाद हम जो हमने 3 चेन बनाई है उसमें जो सबसे ऊपर वाला स्टिच है उससे हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर हम 3 चेन बनाएंगे और फिर हम इंक्रीजिंग करेंगे 2 1 से
फर्स्ट स्टिच में 2 डबल क्रोशे करना है और सेकंड में सिंगल डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड रो के लिए फिर हम 3 चेन बनाएंगे और सब में 1 सिंगल डबल क्रोशे करते हुए चलेंगे। 1 हमको इसमें डबल क्रोशे करना है। तो मैंने टोटल इसमें 5 रोज़ बनाई हैं, जिसमें मैंने सिर्फ सेकंड वाले में ही इंक्रीजिंग किया था और बाकी सबको मैंने 1 डबल क्रोशे किया और लास्ट वाले में आके फिर मैंने 3 चेन बनाई और एक ही स्टिच में फिर 5 डबल क्रोशे करने के बाद स्लिप स्टिच किया। जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, 3 चेन किया और फिर ये हमने 4 डबल क्रोशे करने हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारे 5 हो गए इंक्लूडिंग 3 चेन और फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक पैटर्न रेडी हो जाएगा फ्लावर के ऊपर का। तो इसी तरह से हम पूरा कवर करेंगे इसको। वन टू थ्री फोर 5 और ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया और नेक्स्ट में हम ऐसे ही पूरा कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा बेल फ्लावर रेडी हो गया है और उसके बाद हम इसे कट कर देंगे, थोड़ा सा टेल छोड़ के। टेल को आप यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए नीचे हुक से निकाल के और लास्ट में जो थोड़ा सा बचेगा उसे कट कर लीजिए। तो इस तरह से हम चार्जर को यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और बेल फ्लावर के नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है वो कैसे बनेगा वो बता देती हूँ। उसके भी हमको चार्जर के अंदर से इंसर्ट करना है, तो हम उसी का ही साइज़ लेंगे और इसको ग्रीन यार्न लिया है और इसमें हमको 6 बार इसमें रैप किया। सर्कल को अच्छे से पकड़ के रखना है, एडजस्ट कर लीजिए फिंगर में। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे। सिंगल क्रोशे से हम पूरा ये हमारा जो स्पेस था इसे कवर करेंगे। इसमें मैंने टोटल 15 सिंगल क्रोशे करे हैं और लास्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर उसके बाद हमने 10 चेन बनाई। 10 चेन के बाद फर्स्ट वाला हम स्किप करेंगे स्टिच और सेकंड वाले में हम स्लिप स्टिच करेंगे और नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच करेंगे। और फिर हम ये यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। तो 2 स्लिप स्टिच हो गए हमारे, 2 सिंगल क्रोशे हो गए हमारे। उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे 2 और जो लास्ट के स्टिचेस बचे हुए हैं उसमें हम डबल क्रोशे करेंगे। और जो नेक्स्ट वाला जो स्टिच होगा उससे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी के 5 भी रेडी कर लेंगे। 10 चेन बनाने के बाद सेम पैटर्न करेंगे। 2 हमको स्लिप स्टिच करने हैं, 2 हमें सिंगल क्रोशे करने हैं और 2 हमें हाफ डबल क्रोशे करने हैं और रेस्ट का जो स्टिचेस बचेंगे उसमें हमको डबल क्रोशे करने हैं। 3 डबल क्रोशे, 10 हमारी चेन थी। इसमें हमको फिर नेक्स्ट में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के पेटल्स पे रेडी कर लेंगे। तो ये हमारी पेटल्स रेडी हो गई हैं। स्लिप स्टिच के बाद हमने इसे कट कर लिया, थोड़ी सी टेल छोड़ने के बाद। जो हमारी टेल है इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, नीचे इसको पुल करके
एक दो बार आप पुल कर लीजिए इसको, जो आपको स्पेस दिख रहा हो वहाँ पे, और उसे फिर कट कर लीजिए। और जो हमारा फ्लावर है उसमें हम इस तरह से ग्लू की हेल्प से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है फ्लावर। ये देखिए फ्लावर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम इसमें चार्जर इस तरह से लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम फिर ये केबल को इसमें लगाएंगे। ये थोड़ा यहाँ से उल्टा लग गया था, तो ये अब इस तरह से हम लगाएंगे। ये देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको और आगे से पुल करने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए। तो इसका लुक इस तरह से आएगा। इसमें हम चार्ज इस तरह से लगाएंगे तो इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो ये आपको कैसा लगा मोबाइल चार्जर फ्लावर के साथ? ये मैंने एक पहले बनाया हुआ था फ्लावर वाला चार्जर, इसमें मैंने बेल फ्लावर बनाया हुआ था। इसका लुक अलग